नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कहीं ना कहीं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो, अपन मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं, अपन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो भी देखो किसी भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन करते हो तो एक क्यूरियसी माइंड में कहीं ना कहीं रहती है आप लोगों के कि अगर अपन इस वैकेंसी में सेट होते हैं इन फ्यूचर तो अपनी पेमेंट क्या रहने वाली है। तो इसी जो टॉपिक है कि आपकी स्कूल व्याख्याता में यदि आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो सैलरी है, उसकी क्या सिस्टम है, क्या कैलकुलेशन उसकी हो रहती है, तो उसके बारे में आज अपन रिगार्डिंग बात करते हैं आज। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सर संजय सर, जो हमारे AAO हैं, हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी डूंगरपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आप बताइए कि आपका कब का कार्यकाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कैसा लगा आपको ये सफ़र इतना। तो सर थोड़ा सा 97 की पोस्टिंग है मेरी। 97 की मेरी पोस्टिंग है जी सर। मैं LDCC के रूप में लगा था, किंतु आज शिक्षा विभाग में मेरे को चौथा प्रमोशन हो गया ये। जी जी, काफ़ी लंबा टाइम बोल सकते हैं अपन इसको। हाँ, 28 साल हो गए मेरे को सर्विस करते हुए। जी सर। और मैं ज़्यादातर 24 साल तो मैं नागौर में रहा, 3 साल मैं किशनगढ़ में रहा हूँ। और तकरीबन मुझे शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा लगा है। अच्छा ही लगा। हाँ जी सर। और सबसे जो कहते हैं ना सम्मानीय पोस्ट सबसे बड़ी ये बात है इसकी, है ना? अच्छी पोस्ट जो है ना वो लेक्चरर पोस्ट है। और अगर आने वाले प्रतियोगी बच्चे जो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अगर चाहें जी सर, तो बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट है ये। जी। प्रथम तो गजिस्ट्रेट पोस्ट है, उसके बाद अपने विषय पर कमांड हो तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है कोई भी। जी जी सर, ये तो है ना। और इसमें एक सम्मानजनक वेतन भी है, ऐसे नहीं कि वो सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि सरकार भी और सब जानती है कि भाई गजिटेड पोस्ट जो होती है व्याख्याता की तो वो एक अच्छा सम्मानीय व्यक्ति है। गजिटेड पोस्ट है तो उसकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से सम्मानजनक है। जी सर, कम नहीं है। हाँ। जैसे एक 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का टीचर को है, उससे तो उनके नेशनल देखा जाए, तुलना में देखा जाए तो गजिटेड को अच्छी पोस्ट तनख्वाह दी है। जी जी सर, ये तो है। ग्रेड पे 4800 है। और इसी को सर मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो को अपन बात करते हैं कुछ चीज़ें जो भी स्टूडेंट की जो क्यूरी है। जी जी, जो डेली आप लोग कमेंट भी करते हैं, कई स्टूडेंट्स, कई बार कॉल पे भी कई स्टूडेंट्स ऐसे बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अपन तो ये कहेंगे कि इस वीडियो को अदरवाइज ना लेकर एक मोटिवेशनल वीडियो अपन मान सकते हैं। जी जी, कि भी जो स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं माइंड में आ ही जाता है कि सर अपन इस पोस्ट में जाने वाले हैं तो कितनी पेमेंट क्या रहेगी, अपनी क्या सिस्टम है उसका। तो उसके रिगार्डिंग आज अपन थोड़े से डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन स्कूल व्याख्याता का ही ले रहे हैं अपन। तो इसके अंदर देखते हैं अपन कि सबसे पहले जैसे प्रोबेशन का जो काल होता है, इस प्रोबेशन के दौरान क्या क्या, हाँ पर्यवेक्षक काल कह सकते हो, प्रोबेशन काल कह सकते हो, इस दौरान क्या क्या सिस्टम चलता है पेमेंट का? सर पर्यवेक्षक काल में एक फिक्स वेतन रहता है इनका। जी सर। 31 से 100। और इसमें कटौती केवल 2 होती है। जी। GPF 2004 जैसे प्रोबेशन टाइम है तो आपको मैं ये कह सकते हैं कि सबको इसमें DA कुछ नहीं मिलता, खाली फिक्स वेतन है। 31 से 100 होता है। 31,100 रुपये। जी सर। इसमें 2 कटौती होती है। हाँ कटौती होती है। हाँ 2 होती है। अलाउंस नहीं मिलते। कटौती होती है। पहली कटौती GPF 2004 जिसमें 1400 रुपये फिक्स है। और दूसरी RJ चीजेस जो सरकारी मेडिकल ग्राउंड पे है तो उसकी 658 रुपये कटते हैं। तो ये जो 658 वाली जो अपन कह रहे हैं RJ स्कीम के दौरान अपनी जो कटौती होती है वो तो अपने प्रोबेशन काल हो चाहे स्थायी हो चाहे स्थायी हो तो भी कटेगी, तो भी अपनी सेम ही रहती है। हाँ इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट की मेडिकल सुविधा मिलती है। जैसे RJ का कार्ड बनता है तो अपन ये जो फ्री सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की, ये उसकी कटौती मान लो उसको। प्रोबेशन में भी उतनी ही कटती है। हाँ। और प्रोबेशन के बाद भी उतनी ही कटेगी, 658। और फिर वो स्लैब के अनुसार बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी तो उनके स्लैब है, उस स्लैब के अनुसार वो बढ़ेगी भी। अच्छा, ये बढ़ती है, फिर बढ़ती भी है। जी जी, जैसे मान लो अभी मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, आपके स्कूल में कार्यरत हूँ। जी जी जी। तो अभी जैसे 658 है तो ये अभी जैसे मिनिमम शुरुआती जो वेतन है वो 44,300 से है इसका, स्थायी होने के बाद। तो ये धीरे धीरे जब तक इंक्रीमेंट लगता है तो और बढ़ जाएगा, तो कटौती और बढ़ सकती है। हाँ, ये 658 से और आगे ऊपर भी ऊपर वाली स्लैब जा सकती है। जी जी सर।
तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोबेशन अगर अपना टाइम रहता है 2 साल का, तो 2 साल में अपनी जो पेमेंट है वो 31,100 रुपये रहती है, और उसमें से 2 कटौती है। एक आपने बताई जीपीएफ की जो है 2004 की जो कटौती है, उसके अकॉर्डिंग अपने कितनी पेमेंट कटती है कटौती में? 1400 रुपये। 1400 रुपये। वो 1400 रुपये सर फिक्स है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है इसका? नहीं, वो फिक्स है। जैसे अगर 31,100 फिक्स है, वैसे वो 1400 रुपये फिक्स। अगर मान लो कि कोई स्कूलों में कई साथ वाले कैंडिडेट्स ऐसे मैंने सुना है कि भाई कईयों की 2100 रुपये काट रहे हैं, तो वो सही है या गलत है? नहीं, वो सही नहीं है ना, सही नहीं। क्योंकि एक 14 परीक्षा काल का जो है ना, ये जीपीएफ और दोनों फिक्स है एक तरह से। अच्छा, तो 1400 एकदम सही करेक्ट है, जिसकी 1400 कट रही है मतलब सही है। सही है। और प्लस 1 सेकंड जो आरजीएचएस की आपने बताई उसकी 658 रुपये। तो दोनों, इसके अलावा 2 कटौतियाँ और है, वो भी परीक्षा काल में भी होगी। अच्छा जी सर बताइए। एक तो सामूहिक दुर्घटना बीमा जो अप्रैल के में कटेगा, वो 1 साल में एक बार कटती है। हाँ, साल में एक बार। एक हितकारी निधि वो दिसंबर में कटती है। उसकी दिसंबर वाली कितनी कटती है सर? वो गजिटेड के 500 है, नॉन गजिटेड के 250 रुपये। वो प्रत्येक साल कटती है? प्रत्येक साल कटती वो। और सामूहिक दुर्घटना में भी मतलब 3 स्टेप हैं, 700, 1400, 2100। ठीक है। ये भी मतलब चाहे परीक्षा काल हो चाहे स्थायी हो, ये कटेगी। ये कटेगी 1 साल से? साल में एक बार, साल में एक बार कटती है ये। तो ये तो वैसे है, लेकिन मंथली नहीं है ये, मंथली नहीं है। नहीं, तो सर जैसे प्रोबेशन काल अपना चल रहा है जी, प्रोबेशन में दोनों कटौती काट के अपनी कितनी सैलरी बाई हैंड अपने को हाथ में मिलती है? सर परीक्षा काल में आपके 2 कटौती, जैसे 1 महीने में 1400 वो 1458 ये 2058 रुपये होते हैं, है ना। 2058 में से 31 में कम करते हैं तो अपने करीब तकरीबन 29,042 रुपये हाथ में आते हैं जी। और जिस टाइम पे दुर्घटना बीमा कटे या हितकारी कटे, हाँ, तो तब आपको 28 के आसपास वो कम हो जाएगा पड़ती है। अदरवाइज अपना एवरेज मान सकते हैं 29,042। अब जैसे इसमें एक चीज़ है, दुर्घटना बीमा का सैलरी से नहीं कटती है वो जी, वो अपन को जमा कराना पड़ता है चालान से। अच्छा, वो करवाना पड़ता है क्या? चालान से जमा होता है उसका। तो हमें ऐसे पता नहीं चलता कभी? नहीं, वो अपने अभी लेस भी नहीं होती इसमें। हाँ, सैलरी। अच्छा, दुर्घटना बीमा तो हमेशा अपन को कैश ही जमा कराना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या सिस्टम? सैलरी से नहीं कटता, सैलरी से नहीं कटता है। उसके अलग से एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म्स आता है। वो ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन है वो, अपन जब उसको फिलअप करेंगे तभी वो निकलेगा जी। वो उसका अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम है जी सर। और जो हितकारी निधि है वो सैलरी से कटती है, वो सैलरी से कटता है जी। अब ये तो रहा अपना प्रोबेशन काल 2 साल का जी। अब जैसे मान लो कि मेरा अपन बात करें, मेरा और मेरे साथ वाले जो भी कैंडिडेट हैं, हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो हम भर्ती में तो थे 2022 वाले, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग 2023 की थी जी। और 23 में भी हमने अक्टूबर में ज्वाइन की है। लगभग सबकी 7-10 अक्टूबर के आसपास की ज्वाइनिंग है। तो फिर आपके 2 साल अक्टूबर 25 में पूरे होंगे। अच्छा, तो हमारे अक्टूबर 25 में लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे और हमारी जो सर्विस है वो फिक्स हो जाएगी जी, परमानेंट हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं अपन स्थायी हो जाएगी। तो ऐसे कोई कंडीशन हो सकती है क्या कि कोई किसी को रखा जाए, मतलब परमानेंट ना करा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर मान लो किसी ने ज़्यादा छुट्टी ले ली, कोई ऐसी कंडीशन हो तो विदाउट पे जो होता है ना, हाँ, तो उसके लिए तो उनकी आगे बढ़ जाता है। स्थायीकरण एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे, वो तो आगे बढ़ जाता है। और इस पे ऐसा भी फर्क पड़ता है कि जैसे मान लो कि प्रोबेशन काल में आपकी सर्विस का रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसका फर्क पड़ता है। डीडीओ पर डिपेंड करता है, वो अपने साथ कैसा सहयोग कर रहे हैं, अपन कैसे सहयोग कर रहे हैं उसके साथ। अगर अपना व्यवहार उसके साथ मेल नहीं खाता है तो वो 36 का आंकड़ा है, तो वो अपने लिए अपना वो भी रिपोर्ट अपनी जो भेजते हैं, एसीआर जो भेजते हैं उसको वो, अच्छा, उसका थोड़ा वो ऊपर नीचे मार्क्स करके कर सकते हैं। तो क्लियर, मतलब परीक्षा काल में तो शांतिपूर्वक जैसे अपने जितना शांति से वो निकल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया हो सके, पोलाइटनेस के साथ ज़्यादा बेस्ट रहता है। स्थायीकरण के बाद फिर आप शेयर हो फिर भी अपन तो यही कहेंगे, बाद में कोई शेयर नहीं, बाद में भी अपने को गवर्नमेंट जिस काम के लिए अलॉट की है, एक सम्मानजनक पोस्ट दी है, वो तो उसकी अपनी मर्यादा एक अलग मर्यादा का अनुसार ही रहना चाहिए, उसके अनुसार ही अपने को। क्योंकि अपन जैसे मालूम मैं इस पोस्ट पे हूँ जी, तो मैं हर जगह सोचता हूँ कि अपन एक भी कदम उठाते उससे पहले अपने को ये सोचना चाहिए जी कि भाई अपन इस पोस्ट पे हैं, कल को कोई गलत मैसेज, बच्चे अपने को सर एक आइडियल मानते हैं, वो मानते हैं। अगर अपन खुद ही ऐसा मतलब एग्जाम्पल देंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे इस चीज़ से? तो सर आगे अपन चलते हैं पार्ट को बढ़ाते हुए। अब अपन देखते हैं कि प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, आपको 29,042 रुपये पेमेंट मिली है। हमारा प्रोबेशन जो कंप्लीट हुआ है अक्टूबर 2025 में, तो उस टाइम की अगर अपन देखें तो
क्या क्या चीज़ें लागू होती है उस टाइम पे? सर उसमें फिर स्थायीकरण का किया जाता है। जी सर। पहले तो प्रोविजन पूरा होने के बाद में आपको स्थायीकरण का आदेश आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका फिक्सेशन होगा। तो मूल वेतन जो है इसमें बेसिक 44,300 से शुरू होता है। उस टाइम पे मूल वेतन लागू होगी अपनी? मूल वेतन लागू होगा, जिसमें हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। मूल वेतन में लगता है कि सर? मूल वेतन में लगता है। अच्छा, वो कितनी रहेगी सर हमारी? मूल वेतन इसमें L48 में सॉरी ग्रेड पे 4800 है और L12 है, ये लेवल है ना, लेवल 12 है। जी सर। तो इसमें 44,300 जो है मूल वेतन, वो मूल वेतन शुरुआती वेतन जो है ना, मूल वेतन वो 44,300 है। तो इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट लगती है, हाँ, वो 6 महीने से लगेगी या 1 साल से? साल पर इंक्रीमेंट एक साल में एक बार। जी जी सर। अब वो आपको जुलाई में लगना है या जनवरी में लगना है, वो आपकी ज्वाइनिंग के और उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो अब अपन ये कह सकते हैं जो आप प्रोबेशन हमारा जैसे कंप्लीट हो गया, परमानेंट हुए हम, होते ही हमारी जो मूल वेतन है वो आ जाएगी 44,300। अब उसके ऊपर प्लस क्या रहता है? उसके ऊपर महंगाई भत्ता और HRA हाउस रेंट जी, ये मिलते हैं 2 चीज़ें। तो जैसे पहले अपन बात करते हैं DA की। जी। उसका कैसा क्या रहता है? सर वर्तमान में जैसे 53% DA है जी, है ना। अभी मतलब ये जुलाई से लास्ट जो चल रही थी वो वाली, जैसे 24 जुलाई वाली जो चल रही है, 53 चल रही है, 53% चल रही है आपकी। 53% आपकी मूल वेतन की, वेतन पे 53% DA महंगाई भत्ता है जी। और हाउस रेंट अभी नवंबर में ही 10% हुआ है, पहले 9% चल रहा था। अच्छा। मूल वेतन का 10%। ये 2 चीजें जो है परसेंटेज जो है बढ़ेगा, इंक्रीज ही होगा। जैसे अभी तो हाउस रेंट तो फिक्स है, लेकिन DA बढ़ता रहेगा, क्योंकि साल में 2 बार मिलता है, जनवरी और जुलाई, और इंक्रीमेंट जुलाई। अच्छा, वो फिक्स है 1 साल से, और ये साल में 2 बार DA 2 बार है। तो 53% का जो DA है 44,300 के ऊपर जी, तो उसका अगर अपन देखें जी, तो यहाँ पर इसका जैसे ये है कि भाई 53% का हाँ यहाँ पे, तो 53% का जो कितना बनेगा, 23,479 जी, ये अपना बनता है DA का 44,300 53%, 44,300 का जी। तो इसका मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ही होगा। इसके साथ में HRA, अब HRA 10% है 10%, तो वो 44,300 HRA का जो 10% है ये 44,300 हो जाएगा, 44,30 जी, ठीक है। तो 44,30 और DA प्लस DA, ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे। ये दोनों अपनी जो 44,300 जो मूल है उसमें जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में अपने जो बनेंगे वो बनेंगे 72,209। इसे अपन ग्रोस या नेट बोल सकते हैं, ग्रोस अमाउंट। अभी इसमें कटौती होना बाकी है। अच्छा, अभी तो ये तो टोटल है। हाँ, ये ग्रोस अमाउंट है। ये अपने वो लुभाने वाली सी बात है कि आपकी इतनी बनी है, ठीक है ना। अब इसमें 2 अमाउंट और कटेंगे जी, GPF 2004 और RGH से। अब अपनी जो प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, अब अपनी GPF क्या रहेगी? 2850 मिनिमम 2850। तो इसमें जैसे मान लो कोई कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है, तो वो बढ़वा सकता है, कटौती राउंड अप कर सकता है। वो कितनी तक हो सकती है? वो 80% तक कर सकता है। आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसका 80% तक वो बढ़वा सकता है, ताकि भाई सेविंग ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब यही है ना। और इसके साथ में एक कटौती और कौन सी है? RGH की है, वो तो फिक्स है, वो तो है 658। हाँ, इसके अलावा एक ऐसा ही और कटती है इंश्योरेंस जी सर, तो वो मार्च से करना शुरू होगा। नेक्स्ट जो भी मार्च आएगा, तो जो स्टेट इंश्योरेंस है ये, अभी जैसे किसी का जनवरी में स्थायीकरण हो गया, तो नेक्स्ट जो मार्च आएगा जनवरी के बाद में, तो वो आते मार्च में उसका प्रथम घोषणा पत्र, और ये फिर जैसे हमारा जैसे प्रोबेशन कंप्लीट होगा अक्टूबर 25 तो हमारे जो SI लागू होगा वो 26 में मार्च में लागू, तब से तनख्वाह जो मिलेगी अप्रैल में, तब से कटेगा। तो मिनिमम उसमें भी स्टेप है कि उसमें 2200 है स्लैब के अनुसार। अच्छा सर, लेकिन अब 2 स्टेप आगे ले सकते हैं अगर अपन चाहे तो एक, जैसे 2200 के बाद 3,000 के बाद 5,000, तो 5,000 तक अपन कटौती करा सकते हैं। जी सर, वो करवा सकते हैं अपन जी। तो ओवरऑल अपन देखें कटौती, जैसे मान लो अपन ने कटौती करवाई जी, तो यहाँ पर कटौती अपनी दोनों को मिलाकर जी, GPF और RGHS को जी, ये हुआ 3508 जी, 3508 रुपये हुए जी। इसमें अभी ऐसा ही नहीं कट रही है अभी तक, तो तब की बात है ये। तो ये 3508 रुपये अगर अपन अभी देखें, टोटल अपनी ग्रोस बनी है 72,209 जी। इसमें से अगर अपन माइनस करेंगे तो अपनी बचेगी सैलरी 68,700। इसका मतलब ये है कि हमारा जब प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो उस टाइम में एवरेज हमें डबल
इसकी मिलेगी। अभी जैसे 31 मिल रही है तो आगे हमें इतनी मिलेगी, हाँ 68,701 रुपये मिलेंगे जी। ये एक आइडिया है, क्योंकि ये इसमें आइडिया नहीं तो फिक्स है ही तो। ये फिक्स है, लेकिन हाँ। इसमें नहीं सर, इसमें भी नहीं, फेरबदल होगा। फेरबदल ये है कि डीए बढ़ेगा, डीए बढ़ हर जुलाई एक डीए बढ़ेगा, एक डीए बढ़ जाएगा, एक डीए बढ़ेगा। तो उस टाइम तक जैसे मान लो अभी डीए जो है इसमें 2 डीए बढ़ेंगे आपके, जैसे अक्टूबर 25 है ना, हाँ तभी तो है नहीं, एक बढ़ेगा सर, हाँ जुलाई 25 का बढ़ेगा, जुलाई 25 का बढ़ेगा। तो अभी जैसे 53 चल रहा है जी, डीए, तो उस टाइम तक 56 हो जाएगा, 56 होने की संभावना है, 56 3 होने या की 4 संभावना है। तीन तीन या चार 4 अपन 3 मान लेते हैं तो 56 बढ़ेगा। 56 तो 56 बढ़ेगा तो जैसे उस टाइम पे अपनी इसका डी का कितना हो जाएगा 24,808 जी। और 24,808 अगर अपन करेंगे तो 68,700 ये जो रहेगा, नहीं ये हाँ ये ग्रोस नेट अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, नेट अमाउंट जो है 70,000 अपने बाई हैंड जो अपने मिलेगी ना सर, ये वो है। तो 70,000 के आसपास सम्मानजनक वेतन है, जो वेतन है, सम्मानजनक वेतन है, सम्मानजनक वेतन है, वो हमें मिलेगी। हाँ तो एक शुरुआती दौर का है ये तो। हाँ ये तो शुरुआती ये तो दौर का जब है। धीरे धीरे सर्विस जी। वर्षों में बीतेगी तो और सम्मानजनक वेतन प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये व्याख्याता जो अपन गजेटेड जो पोस्ट है जी ये पेमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, सम्मानजनक पोस्ट है जी सर। ये तो है, पेमेंट के मामले में भी अच्छी है और ओवरऑल अपन सामाजिक रूप से देखें तो भी अच्छी है। 9 साल पे एसीपी भी मिलता है। अच्छा 9 साल के ऊपर, हाँ अगर पदोन्नति नहीं होती है फिर 18 साल पे भी एसीपी है। तो जैसे मान लो सर ये एसीपी आप बोल रहे हो तो ये अपनी लेवल बढ़ते हैं कैसे? लेवल भी बढ़ता है, जैसे L12 से आप आगे L14 में L14 में चले जाएंगे। अच्छा ये वाला सिस्टम जी। है। इसमें जैसे अगर पदोन्नति 9 साल के अंदर अगर आपकी पदोन्नति नहीं होती तो एसीपी मिलेगा। मतलब ये L12 से छोड़ के L14 में चले जाओगे, 14 में चले जाओगे, चाहे पद अपना भले ही रहेगा हाँ, लेकिन पेमेंट आपको आगे वाले मिल जाएगी। अच्छा ये है। हाँ अगर फिर भी 18 साल तक प्रमोशन नहीं होता है तो वो एसीपी फिर आगे वाले में चले जाओगे आप। हाँ प्रिंसिपल वाली ग्रेड में, प्रिंसिपल वाले ग्रेड में भले प्रिंसिपल का पद खाली नहीं है लेकिन आप तनख्वाह के रूप में, पेमेंट के रूप में आप उस पद पे इक्वल हो जाओगे आप। हाँ ये है। तो ऐसे 3 एसीपी मिलती है, अगर प्रमोशन हो जाता तो एसीपी नहीं मिलती। तब तो फिर वही है ना कि जब प्रमोशन हो ही गया, प्रमोशन दोनों में एक बेनिफिट एक में मिल गया तो दूसरा नहीं है। हाँ ये है, बात तो इक्वल ही है सर, चाहे वो ले लो चाहे जैसे आप लेक्चरर हैं अभी तो अभी आप पहले तो प्रिंसिपल पोस्ट पे भी हो सकते हैं, वाइस पे भी हो सकते हैं, दोनों ही। और अपनी सरकार से सुनने में आ रहा है जैसे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म करने का है तो सीधे आप डायरेक्ट व्याख्याता से प्रिंसिपल पोस्ट पे। अगर मान लो कि ये जो वाइस प्रिंसिपल का पद बीच में है अगर समाप्त किया जाता है इन फ्यूचर तो हमारा कितने साल के अंदर? सर ये तो लिस्टेड देखना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे 5,000 का होने का है संभावना, तो पोस्टें कितने खाली रहती है फिर कितने वो अब आपकी मेरिट लिस्ट जैसे मिनिमम हम देखें कि 9 साल बाद में मेल बढ़ सकते हैं क्या? नहीं 9 साल तो नहीं है, आपका तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि आप पहले काफ़ी जैसे राव साहब अगर लाइन में लगे हुए अभी तो वेटिंग बहुत लंबी है। अच्छा ये है। हाँ तो आप लोग तो 17 के पोस्टेड ना अभी? नहीं सर हमारी तो हम 22 की, हम तो आप 22 को तो आपसे पहले 17 वाले बैठे हैं। ये हमारे बाना जी भूपेंद्र जी सर हैं, ये बैठे हैं तो लिस्टेड तो जो भी हमारे सीनियर हैं मतलब इनको पहले मिलेगी फिर हमारा हो सकता है आपको एसी भी मिले और 18 में पहुंचने से पहले आपको प्रमोशन मिले। ये हो सकता है। और हमारे पीछे सर अभी वैकेंसी जैसा कि आपको पता भी होगा जी अभी वैकेंसी निकली हुई है फिर स्कूल व्याख्याता की, फिर अभी वो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके रिगार्डिंग ही ये वीडियो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई उनको ये वेतन देखें तो बहुत सम्मानजनक वेतन है, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। जैसे मेरे को देखो मैंने 28 साल तब मैं ये वेतन पा रहा हूँ, इस लेवल पर पहुँचा हूँ। अच्छा क्योंकि आप जो लगे थे मेरे को वो एलडीसी में लगे थे आप? मैं एलडीसी में लगा था। ठीक है। अभी L11 में हूँ मैं। अच्छा अब L11 में हूँ, 11 में एज ए मतलब सेकंड ग्रेड जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हूँ। आज 28 साल की सर्विस होने में वो इसी तक। अगर आज मतलब 28 साल पहले आप फर्स्ट ग्रेड में होते, मैं फर्स्ट ग्रेड में होता तो आज कहाँ होता। ये तो है। जो शिक्षक जो है बाबू और शिक्षक में ये अंतर है जी, वेतन में काफ़ी अंतर है, वेतन में काफ़ी अंतर रहता है। ये तो है सर। और सेकंड ग्रेड की जो पेमेंट है वो पे ग्रेड वो देखें 4200 रहता है, 4200 रहता है उसका तो। और थर्ड ग्रेड का देखें तो उसका 3600 रहता है। और फिर इनका एलडीसी इनके अलग अलग आते हैं क्या सर? 2400 है, एलडीसी का 2800 है। तो जो एलडीसी होती है इनमें मिनिमम 23 होता है क्या? 2400 होता है मिनिमम और मैक्सिमम 2800।
नहीं, मैक्सिमम तो 2800 बढ़ता रहता ना। अच्छा, नहीं LDC 2800 स्टार्टिंग से अगर आप अपनी जो आपकी जो वैकेंसी आती है वो 2400 शुरू है। 2400 से शुरू होती है। LDC 2400, UDC जो है 2800, जैसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी 3600, अतिरिक्त में 4200, फिर प्रशासनिक जो है 4800 है, फिर अभी लास्ट जो हमारी पोस्ट है संस्थापन की वो 6600 हो गई है। अच्छा, वो तो अच्छी ऊपर चली गई वो तो। पहले 6000 थी। आप वहाँ तक पहुँचोगे? हाँ, अभी चेंज हुई है उसके ग्रेड पे। अभी पहले 6000 थी, अब 6600 हो गई है। जी सर। तो अभी सर आज का काफ़ी अच्छा वीडियो, आपने काफ़ी चीज़ें बताई है। और अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी हमारे स्टूडेंट जो हैं, जी जी, जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, तो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि वो भी इस पद पे आए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे कोशिश करें? अपनी विषय की कमांड रखें। जी सर, थोड़ा सा इधर खुसर भाई को। हाँ अपने विषय की कमांड रखें। जी सर। और एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर टारगेट करें और उसी के लिए तैयारी करते रहे। सबसे बड़ा तो मैं यही कहूँगा। जी सर। और मंजिल मिलेगी उनको, मिलेगी, जरूर मिलेगी, वो भी पहुँचेंगे यहाँ तक। जी सर। और सम्मानजनक एक अच्छी पोस्ट पे विराजमान होंगे। इसका मैं खुद भी एक छोटा मोटा एग्जाम्पल हूँ। जरूर। इसी पे ग्रेड पे मैं 5 साल सर्विस करके आया हूँ, गवर्नमेंट सर्विस। यही 4800 पे ग्रेड थी। प्रोबेशन मेरा वहाँ कंप्लीट हो चुका था। 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट होके 3 साल में कंप्लीट कर चुका वहाँ, मतलब 5 साल सर्विस कर ली। उसके बावजूद मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं उस पोस्ट को छोड़ के और मैं एक लेक्चरर की पोस्ट पे आया, सेम पे ग्रेड पे प्रोबेशन स्टार्ट से काट रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, सम्मानजनक पोस्ट। हाँ, कि मैंने को छोड़ने की उसकी नौबत आई और इसको मैं पसंद करता हूँ। और इसमें मैं अभी भी सर, आपने देखा होगा स्कूल में मैं बहुत मन से, मतलब सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ बहुत मन से। मैं लैब ओपन हमेशा ओपन रखता हूँ। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना, कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल कुछ पूछना, सब पूछो। मैंने कहा बच्चों के लिए सब कुछ। सही बात है। तो सर मेरे को आज इस चीज़ का कोई भी दुख नहीं है कि मेरे को वहाँ से मैं छोड़ के आ गया, मेरे को प्रोबेशन वापस 28,000 में काट रहा हूँ या 29,000 मिल रहे हैं मेरे को। कोई भी गिल्टी नहीं है सर। मुझे तो मतलब बहुत खुशी होती है कि मैं इस प्रोबेशन में आना चाहता था और मैं आ गया। बस मेरे लिए बहुत इतना सर। और कुछ ये है कि अपना माध्यम है यूट्यूब, जिसके माध्यम से हम 2 बच्चों को अपन गाइड कर पाते हैं, 2 बच्चों को 2 बातें पढ़ा पाते हैं। तो किसी को बेनिफिट हो अपने कारण से, तो मार्गदर्शन के रूप में तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये सर कोशिश करते हैं। आपके मार्गदर्शन में अगर कोई सही रास्ता पकड़ता है तो उसके लिए भी फायदा है, आपके भी लिए फायदा। जी सर। अपना नॉलेज मेंटेन रहेगा, किसी को नॉलेज मिलता रहेगा, किसी का कैरियर बन जाए, किसी की लाइफ बन जाए सर। यही अपना एम रहता है। निस्वार्थ भाव से अपन ये चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट मेहनत करे रेगुलर। मैं सर जैसे भी बच्चा छोटा है फिर भी रेगुलर टाइम निकाल के अपन डेली में रात को 11 बजे के, मेरे को 12 बजे आती है सर, लेकिन डेली मैं रात को एक क्लास रिकॉर्ड करके सोता हूँ। अच्छा, 12 बजे तक भी, कि मैं सुबह बच्चे वेट करते हैं उस क्लास का कि सर क्लास आएगी, फिर मैं सुबह दूसरे दिन डालता हूँ उसको। तो बच्चों के लिए अपन पूरी कोशिश करते हैं। सेम स्कूल के लिए भी पूरा डेडिकेशन है, तो बच्चों के लिए भी है पूरा डेडिकेशन। तो ये है सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बधाई के पात्र हैं सर। कर रहे हैं सर कोशिश थोड़ी थोड़ी, और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो आगे कोशिश करते रहेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल के ऊपर आज आए। काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस वो भी शेयर किया, बच्चों के बारे में 2 लाइनें बोली और बच्चों को एक अवगत करवाया सच्चाई से कि आगे उनके साथ में क्या क्या पेमेंट, क्या क्या उसके साथ में होने वाली चीज़ें हैं। तो एज ये इस वीडियो को आप लोग मोटिवेशन के रूप में लीजिए और अपनी जो मेहनत है उसको डबल कर दीजिए आज से ही, क्योंकि 6 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसा कि आ चुकी है डेट आपकी। जून के अंदर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आज के लिए अपना जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।